हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर पर सूरजमुखी के पौधे किस तरह आसानी से उगा सकते हैं। सूरजमुखी के पौधों की केयर किस तरह करनी चाहिए और कौन सी स्टेज में क्या क्या इसमें खाद डालनी है, हवा पानी, इसको कितनी धूप कितनी छाँव में रखनी है, पूरी मालूमात मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी। तो सूरजमुखी के पौधे की उगने में, इसकी स्टेजेस में कई तरह की इसको बीमारियाँ लगती हैं। छोटी छोटी स्टेज में छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके आप इन बीमारियों से पौधे को अपने मुक्त कर सकते हैं, बचा सकते हैं और इस तरह आप एक कामयाब फील्ड हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 किस्म के सूरजमुखी के बीजों को एक ही गमले में उगा दिया है। गमले में एक तरफ जगह बची हुई थी, छोटा सा गमला, ये 5-6 इंच का पॉट है। तो अब देख सकते हैं आप कि इसका ब्लूम आप देख सकते हैं। ये छोटा सा एक फ्लावर है, एक पौधे में एक ही फ्लावर है, ये वाली शाम है। और आप देख सकते हैं ये पौधा कितना खूबसूरत लग रहा है, एक गमले में छोटा सा सूरजमुखी। और इसकी ख़ास बात ये है कि जहाँ जहाँ सूरज अपनी जो डायरेक्शन चेंज करता है तो ये फूल भी अपना मुंह जो है सूरज की तरफ करता है, क्योंकि ये सूरजमुखी है। दोस्तों, सूरजमुखी की ग्रोइंग स्टेजेस और इनकी एक्टिविटीज़ आप अपने घर के बच्चों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, उनको भी दिखाइए कि किस तरह ये अपनी डायरेक्शन चेंज करते हैं सूरज के साथ साथ। दोस्तों, सनफ्लावर को बीज से उगाने के लिए आप बीज को अलग अलग गमलों में भी उगा सकते हैं और एक ही गमले में भी उगा सकते हैं बहुत सारे सीड। बस हर सीड में 1-1 इंच का फासला होना ज़रूरी है, क्योंकि जब पौधा वो ग्रो होगा, बड़ा होगा, उसकी जड़ें भी बड़ी होंगी, फैलेंगी। तो जब पास पास पौधे होते हैं तो उनकी रूट्स, उनकी जड़ें आपस में कंपटीशन करने लगती हैं, तो इस वजह से भी बहुत से पौधे मर जाते हैं। तो हो सके तो आप इसको थोड़े थोड़े फासले से उगाइए, बीज को एकदम इकट्ठा सब भर के ना डाल दें कि गमले में और वो बहुत सारी पौधे उगाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पौधे मर भी जाते हैं। दोस्तों, सूरजमुखी में एक और बीमारी होती है कि इसके तने पे काले काले धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं और इसका तना बहुत जल्दी गल के सड़ के मर जाता है और वो पौधा हमारा ज़ाया हो जाता है। तो डैम्पिंग ऑफ की बीमारी कहते हैं इसको, यानी कि कॉलर डिजीज़। तो इसके लिए आप नीम खली और राख लकड़ी की आप इसकी मिट्टी में इसकी सनफ्लावर की सीडलिंग की जो सॉइल मिक्सचर है उसमें ज़रूर डालें। दोस्तों, सूरजमुखी का पौधा काफ़ी लंबा हो जाता है और एक ही स्टेम होती है और तेज़ हवा से ही गिर सकता है। तो जिस तरह ये सूरजमुखी का पौधा जैसे जैसे लंबा होता जा रहा है वैसे वैसे आप इसको लकड़ियों की, छोटी छोटी लकड़ियों की सपोर्ट दें और तेज़ हवा में, ताकि ये झुक के गिर के मर ना जाए। सूरजमुखी के पौधों को तेजी से खत्म करने वाला जो कीड़ा है वो है मिलीबग्स। मिलीबग्स और चूंटियाँ, आंट्स मिलकर हमला करती हैं सूरजमुखी के पौधे पे, इसके तने पे, और जो इसका जो फूल निकलता है नया नया, अभी खिलने से पहले ही इसके ऊपर अटैक होना शुरू हो जाते हैं और इसके पीछे के साइड से अटैक होता है। यानी कि सूरजमुखी के जो पौधा, हमारा जो फूल है, उसके बैक साइड पे आप देख सकते हैं चूंटियाँ और मिलीबग मिलकर जश्न मना रहे हैं और इस पौधे को मज़े से खा रहे हैं। तो आप सूरजमुखी जब भी उगाएं, छोटी ही स्टेज में उसको नीम वाली स्प्रे लाजमी करें या कोई अच्छी फंगीसाइड और पेस्टिसाइड आप इसको रूटीन में स्प्रे करें, हफ्ते में 2 दफ़ा, पत्तों के ऊपर, पत्तों के नीचे, फूल के अंदर, फूल के बाहर, हर जगह। दोस्तों, यहाँ पर मैंने कई वैरायटी के सूरजमुखी के पौधे उगाए हुए हैं और मैंने यहाँ पे इसकी पिंचिंग कर दी है, यानी कि इसके जो ऊपर की जो टॉप है, इसका जो हेड है, वो मैंने कट कर दिया, पिंच कर दिया है। तो पिंचिंग के बाद इसमें जो है रिज़ल्ट हमें देखने को मिल रहा है कि जगह जगह से नई शाखें और नई ग्रोथ नज़र आ रही है। दोस्तों, पिंचिंग, हेड पिंचिंग की सबसे मेन रीज़न ये है कि इसमें एक केमिकल डेवलप होता है सबसे ऊपरी पार्ट में पौधे के, हर पौधे के। वो क्या करता है, वो पौधे को समझाता है कि तुम्हें सिर्फ बढ़ना है, तुम्हें सिर्फ लंबा होना है और तुम्हें घना नहीं होना। तो एक पतली सी स्टेम में, पतली से तने में ऊपर जाके फूल आता है। फूल का वज़न भी इतना होता है सूरजमुखी के, कई फूल बहुत भारी भी होते हैं, तो वो फूल का वज़न सहन नहीं कर पाता पौधा और वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने छोटी ही स्टेज में पौधे को पिंच कर दिया है और अब मैं देखना चाहती हूँ कि इसका क्या रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट हमें दिख रहा है कि इस पौधे में देख सकते हैं आप, एक शाख इधर से निकल रही है, एक उधर से और एक
ऊपर से। तो इसमें 3 शाखें निकली हैं। एक पौधे में 3 शाखों का मतलब है एक पौधे में 3 फूल। तो इस तरह आप अपने पौधे की देखभाल कीजिए। हफ्ते में 2 दफ़ा नीम ऑयल स्प्रे करें, पत्तों के ऊपर, पत्तों के नीचे, फूल के अंदर, फूल के बाहर और पूरी स्टेम पे, यानी कि तने पे, ऊपर से नीचे तक। तो इस तरह आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे वैरायटी के सनफ्लावर मौजूद हैं। एक सनफ्लावर ब्लूम भी, 2 सनफ्लावर इसमें ब्लूम हो चुके हैं, यानी खिल चुके हैं, और अभी 1-2 बाकी हैं। तो इसको पकने दें अपने ही पौधे में। जब ये पक जाए और सूख कर जब ये एक तरफ ढलक जाता है सनफ्लावर के ऊपर, मेरी पहले भी वीडियोस बनी हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। तो इसको हार्वेस्ट कब करना है, हार्वेस्ट करके इसकी बीजें निकालिए, तवे पे भूनिए और जैसे खुद भी खाइए, अपने बच्चों को भी खिलाइए। स्पेशली सर्दी में सनफ्लावर के सीड बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, हम इंसानों के लिए भी और दूसरे परिंदों जानवरों के लिए भी। तो सूरजमुखी को आप उस वक्त पानी दें जब छूने पर इसकी 2 इंच की मिट्टी ऊपर से खुश्क हो जाए। इसके अलावा इसको फुल धूप में रखें और साल में 2 दफ़ा अच्छी खाद दें, गाय के गोबर की या कोई सी भी। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआ गार्डनिंग के साथ इसी तरह बने रहिए। दुआ गार्डनिंग को अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर।